गृहस्थ में तो ऐसे ऐसे भक्त हुए, ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने परमात्मा को नीचे उतार लिया और साक्षात कर लिया है। नरसी का बात भरा, भगवान ने सवा पैर हुंडी बरसाई गुजरात में। संगत मत मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। क्या संतों की संगति कल्याण को देने वाली है। संत कभी किसी को नौकर नहीं बनाते महाराज जी, वो तो संत ही बना देते हैं। जो मुझे ऐसा लगा है कि मेरी ज़िंदगी में जो कितने सालों से माता पिता बन रहे, कितने सालों से मेरे भाई बहन बन रहे, उनसे मुझे नहीं मिल रहा है, वो संतों की सेवा में कुछ क्षण में मुझे वो प्राप्त हो रहा है। रामायण की चौपाई कह रही है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। यानी जितने भी साधन है प्राप्ति के जो परमात्मा के वो सत्संग से एक फूल मात्र की तरह हो जाते हैं। क्या सुलभ हो जाते हैं। इसलिए संतों का जो संग है, जो अच्छे संतों की जो संगति करते हैं, हरि चर्चा सुनते हैं, परमात्मा की लीलाओं का गुणगान सुनते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता है। वो नरक लोक के वीर नहीं बनते, वो दिव्य लोगों को प्राप्त होते हैं, अच्छे लोगों को प्राप्त होते हैं। आवागमन में भी आते हैं तो अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे कुल में, अच्छे घर में उनका जन्म होता है। किसी पर दृढ़ विश्वास रखिए आप। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। हनुमान जी के होते हुए ऐसा कोई कार्य है जो संसार में नहीं होता हो, और आज हो रहा है। आज हो रहा है। राम मंदिर बना दिया, भव्य बना दिया राम जी ने। और मैं कह रहा हूँ कृष्ण जन्मभूमि वापस बनने वाली है, ये पक्का अभी बनेगा वो, अभी बने, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मोदी योगी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। संतों की सीरीज़ में एक बार फिर मैं हाज़िर हूं आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों को दर्शन करवाने के लिए। आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवा रहा हूं जो हनुमान जी का बड़े इष्ट है। और गाँववासियों से जब बात की तो उन्होंने कहा ये हनुमान जी का अखंड, मतलब एक कह सकते हैं अखंड तपस्या करते हैं, कई कई समय तक कंटिन्यू रहते हैं। और अगर बात करें, कहा जाता है कि संतों की कभी उम्र नहीं पूछना चाहिए, सत्य बात है। लेकिन ये कह सकता हूँ कम समय में इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, ये सुनने मिला है। और साथ साथ में ये भी सुनने को मिला है कि ये साधारण से दिखते हैं, लेकिन इनके वचन और इनके जो द्वारा मुखारबिंद से कहे गए कार्य होते हैं, तब लोगों को ये इनके कह सकता हूँ संतों के प्रति जो श्रद्धा होती है, गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब उनके कार्य होंगे तो श्रद्धा अवश्य बढ़ेगी। ऐसे ही संतों का दर्शन करवा रहा हूँ। जैसे कि आप इस कुटिया को दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हो, ये कच्ची सी कुटिया दिखाई दे रही है। कच्ची से तो नहीं है लेकिन पक्की कुटिया है, लेकिन पूरे चारों तरफ से एक बार दिखाना, चारों तरफ से दिखाना। हाँ, घूम के आराम से कम समय में हमें लोगों को दिखा दीजिए ज़्यादा से। और ये कुटिया है बाबा जी की। अब हम चलते हैं बाबा जी के पास। पहले तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी, जैसे कि सबसे पहले मैं छोटा सा लोगों को आपके बारे में परिचय देना चाहता हूँ। आपका महाराज जी शुभ नाम? मेरा तो बहुत छोटा सा नाम है, गुरु महाराज का दिया हुआ, नरसिंह दास। नरसिंह दास। और महाराज जी आपके गुरु स्थान? मेरा गुरु स्थान है 10 विषय नगरिया कोसी कला में, बाबा श्याम दास की झाड़ी। अच्छा। हाँ, मेरे गुरुजी दिगंबर अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी वो चले गए, स्वर्गवास हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, अभी थोड़े दिन हुए हैं। महाराज जी की बड़ी कृपा रही, असीम कृपा से, सब उनकी कृपा से चलता रहता है। जहाँ भी जाते हैं गुरुओं की कृपा अपार रहती है। महाराज जी, जैसे कि सीताराम, जैसे कि महाराज जी मैंने सुना है कि यहाँ पर गाँव वासियों से जैसे आपके हनुमान जी का बड़ा इष्ट है, और हनुमान जी का मतलब आप कठिन तपस्या करते हैं, तो ये कब से आप हनुमान जी की? हमारे को हनुमान जी की कम से कम 15-20 साल, 20 से 1 साल हो गया है इधर। क्या हम बचपन से ही बाबा जी हैं। कुछ समय हम रास में ठाकुर जी भी बने थे। अच्छा। इसके लिए फिर ठाकुर गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की शरणागति हो गई तो बैराग उन्हें दे दिया। क्या तो हनुमान जी तो प्रत्यक्ष है ना। हनुमान जी सभी जगह हैं। हनुमान जी जहाँ भी देखोगे वहाँ हनुमान ही हनुमान है।
क्योंकि जब भगवान श्री राम अयोध्या को वैकुंठ समेत लेके गए थे तो हनुमान जी को यहीं हनुमानगढ़ी में छोड़ गए थे कि तुमको यहीं रहना है कलयुग में। क्यों? संतों की रक्षा करना, दुष्टों का संहार करना। इसलिए मोदी और योगी ये संहार करता है। ये हनुमान जी के भेजे हुए हैं, राम जी के भेजे हुए हैं, जो सनातन धर्म की पद्धति को लेकर चल रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ क्या जो राम जी के बारे में किसी ने विचार किया हो। 500 सालों से चला हुआ है मुद्दा है। कोई राम मंदिर बना पाया? जब हम अपने इष्ट का, अपने सनातन धर्म का हिंदू होकर के भी, क्या हिंदुओं का देश, राष्ट्रीय देश है ये, इसमें हम अपने पूर्ण ब्रह्म परशोत्तम परमात्मा का मंदिर नहीं बना पाए। ये बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े अर्श की बात है। ऐसे रतन दो पैदा हुए और ऐसे रतन होते ही रहेंगे सनातन धर्म के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे होते रहे और ये तो हर जगह से पार जाएंगे बाबा। क्या? क्योंकि इनकी करनी जो है परमात्मा के प्रति, ये सबके प्रति है, सबको कल्याण में लेके चलना, सबके लिए अच्छा करना। यही साधु संतों का ध्येय होता है, समाज को कल्याण में मोड़ना, अपने परमात्मा में विश्वास रखना, ईश्वर में विश्वास रखना, उसके आश्रित रहना। महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि लोगों को आज की नई युग है, बहुत सारे राह भटक रहे हैं, पता नहीं है किस कारण की वजह से एक माया जाल में फंसे हुए हैं। सबको पता है हम मिट्टी में मिलने वाला है, फिर भी जो ये मोह माया के चक्कर में फंसे, तो उन मेरे भाइयों को, माताओं को कैसे उन मोह माया से निकाल सकूं? जैसे कि एक लालची, एक वो होती है ना, ये मक्खी, लालची मक्खी गुड़ पे बैठ जाती है और फिर उसी में लिपट के उसको मृत्यु को लोग जाना पड़ता है। तो आज के टाइम में लोग जाल में इस प्रकार फंस रहे हैं। वो मधुमक्खी का सा हिसाब है इनका। जैसे मधुमक्खी शहद का संग्रह करती है और उसके खाने से ही पहले कोई तोड़ ले जाता है, या ऐसे ही लोभी पुरुष जो उस धन तो जोड़ते रहते हैं और उस धन को बड़े हिसाब से रखेंगे, ना तो उसको खर्च करेंगे, अपने खर्चे में भी नहीं लेगा, अपने उपयोग में भी नहीं लेता है वो, क्या, और ना ही किसी को दान करता है। कोई देखने वाला, टोहने वाला उसको चुरा ले जाता है, फिर वो रोता है। तो भगवान कहते हैं कि ग्रह गांठ नहीं बांधिए, जो दे वैसो खाए, और नारायण पाछे फिरे, मत भूखो रह जाए। तो संग्रही यानी जो संग्रह करता है उसको भोगना ही होगा, है। जो वितरण करता है, जो दान करता है, हम दान की पद्धति से आए हुए हैं, जो आया हुआ है उसको दान किया जाए, है, गरीब लोगों में दिया जाए, साधु संतों की सेवा करी जाए, है। साधु संत अनादि काल से चला रहे, इन्हीं के लिए परमात्मा का अवतार होता है। तो इनके लिए किया जाए, चौगना बढ़ता रहेगा। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो धाम, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम है। अगर पानी नाव में बढ़ जाता है तो उसको उलीचने में ही फायदा है, नहीं तो वो डूब जाएगी। इसीलिए अगर हमारे पास में परमात्मा ने प्रकृति दी है, पैसा दिया है, अगर उसकी कृपा से हमको सब कुछ मिल रहा है तो उसको दान भी किया जाए, क्योंकि दान की पद्धति से हम आए। इन कर्म इंद्रियों से दान करना ही मान है और दान से ही हम आए हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो नरक लोक के वीर बन जाओगे, पातकी बन जाओगे। जो दिया वही लिया, जो दिया वही लिया। हाँ, जैसे कि गुरुजी ने कहा, प्रकृति का नाम ही लौटाना है। जो देगी प्रकृति देती है, लौटाती है। आप जो दोगे वही लौटाएंगे आपको वापस। जैसे नाम वाली बात की, अगर हृदय से गहराई से समझेंगे ना, नाव में पानी बढ़ता है उसको निकालने में फ़ायदा है, अगर धन बढ़ता है उसको निकालने में फ़ायदा है। आपको कुछ ना कुछ हिस्सा निकालिए, 10वां हिस्सा निकालिए, 15वां हिस्सा निकालिए, 5वां हिस्सा निकालिए, संतों की सेवा के लिए निकालिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए निकालिए, गुरुओं की रक्षा के लिए निकालिए। मैं कहूँगा जैसे कि कोई भी भाई जो संतों की सेवा कर रहा है तो मैं उनको देवतुल्य मानता हूँ। क्यों? आप सभी संत कहाँ कमाने जाते हैं? जैसे कि अभी आप काशी में जो संतों के लिए सेवा की, उन सब के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा। बहुत सारे लोग ना, महाराज एक छोटी सी मैं जानना चाहता हूँ, छोटी सी, गुरु का जीवन में कितना महत्व होता है? क्या गुरु भगवान को मान सकता है या किसी शरीर रूप में किसी को गुरु बनाना जरूरी है? देखो, गुरु बनाना जरूरी है, और गुरु नहीं बनाता तो वो ईश्वर से भी विमुख है और गुरु से भी विमुख है। यानी कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व होता है। सत्य है, तत्व। हाँ, तो हमारा जो गुरु जो है, गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और जो गुरु मंत्र हमको दिया उसका ध्यान रखना चाहिए। शब्द गुरु और श्रुति चेला, जो गुरु शब्द देता है उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर उसको भूल जाता है तो ना वो शिष्य रहता है ना गुरु रहता है। जब शब्द ही भूल गए तो फिर गुरु कहाँ रहा? इसलिए शब्द, एक शब्द जो होता है एक तत्व है, यानी परमात्मा का स्वरूप है, उस शब्द को नहीं भूलना चाहिए। गुरु शब्द जो है वो प्रकाश कर देता है, अंधकार को मिटा देता है, प्रकाश में ला देता है। तो उसकी अलौकिक कीर्ति फैलती रहती है। गुरु कृपा से सब होता है। गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो गुरु ही परमात्मा है। गुरु कोई साधारण नहीं होता है।
इसलिए गुरु किसी में, अगर तुम्हारा साकार में मन नहीं है तो निराकार में बनाओ, जैसे भी है। जैसे हाँ, गुरु तो बनाना ही होगा, अब नहीं, आगे आगे नहीं तो आगे हैं। बगैर गुरु के कल्याण होता नहीं है, कहीं भी किसी काल में नहीं होता है, इसलिए गुरु तो बनाना ही होगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा, मैं कोशिश सभी से कहता हूँ, संतोष से कभी जात ना पूछे, पूछ लीजिए ज्ञान, और तलवार के भाव कीजिए, ना पड़ी रहने दो मयान। जैसे कि कहा जाता है, ये मुझे पूरा दोबा तो ऐसे याद नहीं है, लेकिन कभी भी संतों के पास जाओ तो ज्ञान की बात कीजिए, और अपनी निजी जीवन के बारे में क्या वो कुछ है, कुछ भी नहीं, ज़्यादा उनके परिवार के बारे में ना जानने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग कहते हैं परिवार के बारे में जानिए, तो संतों का कभी परिवार पूरा सृष्टि परिवार है। संतों की जात भी नहीं होती, बस एक सनातन धर्म के लिए होती है। मैं कोशिश करता हूँ महाराज जी, जैसे कि आप बाल्यावस्था से सन्यासी हैं और आप अपना पूरा जीवन सन्यासियों को दिया है और धर्म को दिया है, सनातन धर्म को दिया है, तो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा? तो अगर मेरे जैसा कोई भाई इस धर्म में जुड़ना चाहता है, इस सन्यासी बनना चाहता है, तो आपके जीवन के मार्गदर्शन बनेगा, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा महाराज? हमारे जीवन का अनुभव ऐसा अच्छा सुंदर है कि अगर कोई कामना नहीं करता है ईश्वर के सिवाय, कोई कामना नहीं रखता है अपने प्रति, ना लेने की, ना धरने की, ना जोड़ने की, ना करने की, ना बैंक बैलेंस करने की, ना कुछ करने की, ना बनाने की, ना धरने की, तो उसका जीवन निर्लेप होता है, अच्छा सुंदर होता है, उससे कोई चिंता फिक्र नहीं होता है। बैराग जैसा जीवन नहीं होता है जो भगवान ने अपनी शरणागति कर लिया, इसमें कोई चिंता ही नहीं है। इसमें तो भजन भोग बनाओ, परमात्मा का भोग लगाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, भजन करो, सीताराम बोलो। ऐसा जीवन तो परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, ये अलौकिक है क्या। इसलिए ये जीवन जो है परमात्मा के अर्पण होता है। सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोटक नाश। बैरागी जो होते हैं वो सन्मुख हो जाते हैं, ठाकुर जी की शरणागति हो जाते हैं। बैराग रूप एक ईश्वर का होता है, क्या, परमात्मा का। बैराग और सन्यास ये दो है। बैराग क्या है और सन्यास क्या है? बैराग एक रूप होता है और सन्यास एक रंग होता है। सन्यास एक रंग होता है, बैराग एक रूप होता है। किस हाँ। प्रकार महाराज? बैराग एक यानी जवानी, जैसे जवानी में जो होता है वो कर्मकांड होता है, ठाकुर जी का कर्मकांड किया जाता है। बैराग जवानी रूप ठाकुर जी का होता है, स्वरूप, रंग रूप। और जो रंग है बुढ़ापा, जैसे कि अब बैराग से सन्यास होता है, लेकिन बैराग से सन्यास होता है, लेकिन बैराग लिया जाता है, लिया नहीं जाता, बैराग स्वयं हो जाता है। स्वयं हो जाता है। बैराग के बाद में सन्यास स्वयं हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापा हो जाता है। बुढ़ापा हो जाता है तो उसमें क्या कर्मकांड आप कर नहीं सकते हो, तो अपने पड़े पड़े माला लो, अपना 2-4 रोट टेक कर पाओ इधर उधर, अपना पा खा के शुद्ध बना के खा पी के मस्त रहो, भजन करो, उसमें कर्मकांड करने की कोई ज़रूरत है नहीं। महाराज जी, जैसे कि मेरे एक भाव रहते हैं, तो क्या मैं इस गस्ती के साथ और इन कपड़ों के साथ क्या इस गति में आ सकता हूँ, या मुझे आप इस स्वरूप में भी ठाकुर क्यों नहीं? इस गृहस्थ में तो ऐसे ऐसे भक्त हुए, ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने परमात्मा को नीचे उतार लिया और साक्षात कर लिया है। नरसी का बात भरा, भगवान ने 1.25 पैर हुंडी बरसाई गुजरात में है, 1.25 पैर हर्षि, वो गृहस्थ में ही तो थे, लेकिन भावे सो भवितम, यानी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छते तदम भक्तो पहत्यम स्नामी प्रियतात्मन। तो परमात्मा को भाव की जरूरत है, क्रियाओं की जरूरत नहीं है। क्रियाग्राही जनार्दन नहीं होता ईश्वर, भावाग्राही जनार्दन होता है। क्या भावाग्राही जनार्दन? अगर हमारे पास में क्रिया करने के लिए पैसा चाहिए, यानी पैसा चाहिए तो पैसे से क्रिया होगी, धूप बत्ती भी चाहिए, प्रसाद भी चाहिए। अगर हमारे पास में पैसा नहीं है तो फिर क्रिया हो कैसे? इसलिए भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता प्रचते तदम भक्तो पहत्यम स्नामी प्रियतात्मन है। उसमें फिर पैसे की जरूरत नहीं है, फिर तो चुल्लू जल लो, तुलसी दल डाल के अर्पण करो प्रभु के, और कोई वो अमृत के समान मानता है। क्या को उसको चाहिए क्या? सबको देने वाला, दुनिया को बनाने वाला, सबका बाप है, हम उसको क्या दे सकते हैं? हम तो उसके बच्चे हैं, लेकिन उसे हमारा ध्यान है, हम उसको ध्यान नहीं करते हैं। इसलिए उस ईश्वर को ध्यान कीजिए। सबको यहाँ से जाना है, सबको यहाँ से जाना है, कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ये लाइन लगी हुई है, लेकिन कर्म के आधार से जाएंगे। सब अपना अपना कर्म करने के लिए ही आए हैं, जो भी है वो अपना अपना कर्म करके जाएगा। जैसे महाराज जी ने कहा हमें उसकी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ध्यान वो रख रहा है। जैसे कि आपकी बच्चे की ध्यान आप रखते हो, बच्चा आपकी ध्यान नहीं रखता। महाराज जी के भाव देखिए महाराज जी, मुझे लगता है आपके चेहरे की चमक देख के, आपका आसपास में जो एनर्जी देख के मुझे लगता है जीवन में आपने कुछ ना कुछ पाया है। तो आपको कभी किसी भगवान के, हनुमान जी कभी साक्षात हुए? आभास होता है, उनकी प्रेरणा होती है हमारे अंदर से। क्या साक्षात तो जब होता है जब परमात्मा का दृढ़ हो जाएगा, क्या परमात्मा पूर्ण उनका भजन हो जाएगा, ठाकुर जी उनकी असीम कृपा हो जाएगी, ना किस गुण पे रीझ जाएंगे वो जब दिन। क्योंकि परमात्मा कोई साधारण नहीं है, परमात्मा कोई लाखों में करोड़ों में कोई बिरला प्राप्त करता है, सब नहीं कर पाते हैं।
ईश्वर को ईश्वर साधारण है। ईश्वर को देखना चाहिए आकाश की तरह, जैसे आकाश को देखते हैं, आकाश का कहीं और छोर नहीं देखता। इसलिए परमात्मा अनंत है तो उसकी भक्ति भी अनन्य है। इसलिए परमात्मा साधारण नहीं है, परमात्मा अनंत है। नर और नारायण में फर्क होता है। अर्जुन नर था और कृष्ण नारायण थे। अर्जुन नर था और कृष्ण नारायण थे। जब वे स्वरूप दिखाया तो परमात्मा ने कहा है भगवान अर्जुन से, कहे अर्जुन, ये स्वरूप मैंने उसके लिए दिया है जिसको मैंने अपनी प्राप्ति के योग्य समझा, जिसको अपनी प्राप्ति के योग्य समझा। बाकी कुत्ता बनाया क्या? हमारे को कुत्ता थोड़ी बनाया उसने, हैं? ये स्वरूप दिव्य बनाया, जिस स्वरूप में परमात्मा ने लीलाएं की। अच्छा, ईश्वर स्वरूप में लीलाएं की थी क्या भगवान ने? नर स्वरूप में ही लीलाएं की हैं। तो नर गति बताई भगवान श्री राम, पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने नर गति को बताया, मानवता को बताया। कुछ उच्छल लोग उनको कहते हैं कि राजा के पुत्र थे, ये थे, वो थे, नाटक बनाते रहते साले, उच्छल बुद्धि हैं। हाँ, इसके लिए ईश्वर को वो नहीं जानते। ईश्वर को जानना चाहिए, उनमें प्रेम रखना चाहिए, उनमें भाव बनाना चाहिए। अब तुम भाव बनाओगे जब ही तुम मंदिर में आओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूर से ही दंडवत कर जाते हैं, जय हो हनुमान, जय बजरंग बली बाबा। कुछ ऐसे होते हैं कि अंदर आके साष्टांग दंडवत करते हैं। तो ये भाव क्रिया है। जितने भी मंदिर हैं संसार में, कोई 2 खम्भे वाला है, कोई 4 खम्भे वाला है, कोई 1000 खम्भे वाला है। ऐसे नहीं कि भगवान 2 खम्भे वाले में या 1000 खम्भे वाले में रहते हैं और 2 खम्भे वाले में नहीं रहते हैं। ये तो एक भगवान ने अपना पता बताया मनुष्य के लिए कि तू मेरे पास में आ, ये मेरा घर है, मुझको दंडवत कर, मुझको प्रणाम कर, हैं। इसलिए ईश्वर के पास जाना चाहिए। हमारी भाव क्रिया है, भावे स्वभक्तम। जैसे कि महाराज जी ने जो भाव के बारे में बात की, मेरे रोकने से भी नहीं रुकती मेरी असुरों की धारा, आंखों से नेत्र बहते रहते हैं। महाराज जी, मेरे एक लालसा रहती है इस ऐसी सत्संग पाने का, ऐसे भाव की आपकी सत्संग मिल रही है। और मैं एक छोटी सी मन की एक बात जानना चाहता हूँ मेरी भक्ति में। महाराज जी, कभी कभी जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरी एक चीज़ थोड़ा भटकती रहती है, वो मेरा मन, जो मेरी इंद्रिय है। मैं कोशिश करता हूँ उसको वापस वहीं लाने की, लेकिन कुछ टाइम बाद कहीं ना कहीं कोई बहाना बना के वो भाग जाती है। तो उसको कैसे अपने बस में कर सकते हैं? सीताराम सीताराम से ही बस में होता है। क्या सीताराम को ये मन जो है, इसकी गति बहुत तीव्र है, ये भागता रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कुछ जिनकी बुद्धि स्थिर है, स्थिर तो हो जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा में भी अपना ध्यान रखते हैं, परमात्मा की पूजा वंदना भी करते हैं और प्रकृति में भी ध्यान रखते हैं, प्रकृति की भी इच्छा रखते हैं। तो उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, उनकी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं है। इसलिए हमारे को परमात्मा में ही ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए। क्या आया, क्या नहीं आया, क्या लेना है, क्या देना है, वो सब ईश्वर जानता है, वो ईश्वर देने वाला है। क्या राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम। तो जब सीताराम 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 रहेगा तो हमारा मन जाएगा कहाँ? फिर तो राम में ही रमा हुआ है। क्या उससे अलग होना ही नहीं है। अपना कार्य भी करो और परमात्मा का भी ध्यान करो। और ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ध्यान, जब अर्जुन युद्ध भी कर रहा है और क्या नाम है, परमात्मा का ध्यान भी कर रहा है, तो आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो क्या नाम है, ऐसा कौन सा फावड़ा चला रहे हैं 24 घंटे जो तुमको होश नहीं मिल रहा, 10 मिनट परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो इस स्वरूप को एक भैंसे की तरह या भैंस की तरह बना दिया जीवन, तुमने नरक बना दिया। ये स्वरूप को पहचानो अपने को, मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि योगी और मोदी, इन लोगों ने, ये मंत्री साहब ने बहुत अच्छा काम किया और मैं तो चाहता हूं कि इनकी बार बार सरकार रहे और अब के योगी जो है प्रधानमंत्री बने। जी, जैसे कि संतों में एक है हमारे, कह सकता हूँ पार्टी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, इन 2 चेहरों पे एक आस्था का केंद्र बना हुआ है और एक भरोसा भी टिका हुआ है। और जैसे कि महाराज जी ने जो बात कही थी, जो आप भी हमें अगर गौर से सत्संग में अगर आपने सुनी होगी, महाराज जी जैसे एक मन में है कि मैं भी जैसे मंगलवार तो करता हूँ और हनुमान जी का इष्ट रखता हूँ। जैसे एक गांव में समझ लो 4 व्यक्ति होते हैं। एक जना बोलता है राम 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 राम, एक बोलता है राधे राधे हरे राधे हरे राधे जय श्री कृष्णा, एक बोल रहा मेरे कोई हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, एक बोल रहा जय माता दी जय माता दी। तो इन चारों में क्या वो एक ही मार्ग पे जाएंगे या अलग अलग? देखो, जब गुरु मंत्र उसको मिला हुआ है, गुरु उसको उसने बनाया हुआ है, तो गुरु का शब्द में इतनी शक्ति होती है, गुरु जी में, गुरु के मंत्र में इतनी शक्ति होती है। चाहे तुम सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम कहो, चाहे ओम नमः शिवाय कहो या कुछ भी कहो, वो सारा भजन तुम्हारा दृढ़ होगा। और फिर जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, जिसमें तुम्हारा मन लग जाए, वही भजन तुम्हारा दृढ़ हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा।
अगर महाराज ने जैसे कहा गुरु का दिया हुआ है तो वो आपका मार्ग, कोई भी नाम दिया हुआ है, चाहे किसी भी देवता का कोई भी हो, चाहे अगर आपको मरा कह दिया, राम बोल दिया, या चाहे बोल दिया, चाहे पत्थर पत्थर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, तो वो आपके लिए एक मार्ग बन गया। और अगर आपको किसी ने नहीं बोला, जिसमें आपको हृदय लगता है, जिसमें आपका मन लगता है, जिस नाम में आप लंबे टाइम तक, जैसे मुझे किसी ने पिछली बार पूछा सर आसन कौन सा है, तो मैंने कहा आसन जिसमें आप लंबे टाइम तक ध्यान में बैठ सकते हो वो आप आसन कीजिए। जरूरी नहीं आप पैर ऊपर करें, हाथ ऊपर करें, जरूरी नहीं, जिसमें आप भगवान के ध्यान पे, आसन पे लंबे टाइम तक टिका सकते हो ध्यान मुद्रा में, तो वही आपके लिए सबसे महाराज आसन सही रहता है। हाँ, जिसमें आप टिक पाओगे। हाँ, जिसमें ठाकुर जी का हमारा ध्यान हो जाए, जिसमें चाहे सुखासन हो या पद्मासन हो या कोई भी आसन हो। हाँ, जैसे चाहे वज्रासन हो, जैसे भी ठाकुर जी में हमारा ध्यान लग जाए और उसमें ही आनंद रहे। महाराज जी एक छोटी सी, हनुमान जी को सबसे जल्दी, और हनुमान जी को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है, या हनुमान जी से अपने मन इच्छा कामना कैसे पूरी की जा सकती है? हनुमान जी की सेवा करी जाए, हनुमान जी की सेवा करो, अच्छी तरह से सेवा करो हनुमान की। किस प्रकार करें कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? सुंदरकांड पढ़ो, क्या संतों की सेवा करो, क्या, क्योंकि साकार रूप संतों का होता है। साकार रूप संतों का होता है। निराकार रूप में ईश्वर दिख रहा है क्या? जब तुम संतों की सेवा करोगे तो हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे कि महाराज जी ने कहा ये आप सत्य, साकार की सेवा कीजिए। अब निराकार में, जैसे कि निराकार में हम भोग लगाते हैं, भगवान पाते नहीं है निराकार में, को निराकार स्वरूप है, निराकार में दिख नहीं रहा है। लेकिन अब निराकार में तो लोग क्या नाम ढोल बजा रहे हैं, बहुत सामान आइटम चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और साकार में जो बैठा हुआ उसको पानी भी नहीं पिला रहे हैं, तो एक निंदा है। तो निराकार और साकार, निराकार वो साकार में बैठा हुआ है और निराकार में। इसलिए जब गिरिराज जी पूजा हो रही थी, गिरिराज जी की पूजा हो रही थी, 1.25 लाख मन सामग्री बनवाई गई थी गिरिराज जी के लिए। अच्छा, ब्रज से 1.25 लाख मन सामग्री गाड़ियों में भर भर के आई। तो ग्वाल बाल बोले कि भाई कन्हैया तेरे देवता को प्रकट कर। तो मान की ठीक है भाई, प्रकट होंगे। तो भगवान गिरिराज जी में से प्रकट हुए, तो भगवान मांग मांग के ले रहे हैं सब भोग को, लाओ भैया ब्रजवासियों, लाओ भैया ब्रजवासियों, लाओ। तो ग्वाल बाल ब्रजवासी कह रहे हैं कन्हैया हमको तो लगता है इसका मोह गिरिराज जी का 1300 ही है, 1300 ही मोह लग रहा हूँ, पर ये तो सबरे प्रसाद खा जाएगा, कछु हमको छोड़ेगा नहीं भैया, छोड़ेगा। तो वो रूप क्या था परमात्मा का, देखो, एक रूप से पूजत है, एक ते रहो पुजवा है। एक रूप तो उनका वो था जो सब ब्रजवासियों पर पुजवा रहे कि पूजो मेरे गिरिराज को, और एक रूप वो था जो सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। सहस्त्र भुजाएं थी, सहस्त्र भुजाओं में से एक हाथ भगवान का हाथिये में पहुंचा था। क्यों? कि माँ एक सखी रह गई थी, वो माखन निकाल रही थी। तो कोई सखी पहुंची, हरी बसुड़ी तू यहाँ क्या कर रही है, वहाँ गिरिराज जी को भोग लग रहा हो, मान के हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दीनदयाल, हे परमात्मा, अगर मेरी भक्ति प्रबल है, मेरा भाव है, तो मेरा माखन यहीं से पाइए। तो भगवान का सहस्त्र भुजाओं में से एक हाथ हाथी में पहुंचा, वो मांग के भोग लिया था भगवान ने। जब कहा गया है दुआ में कि एक रूप से पूजत है, एक तेरे हो पुजवाए, और सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। आप भगवान नहीं हो, आप में राम नहीं है, लेकिन अंश है, सूर्य की किरण की तरह। सूर्य सूर्य है और किरण किरण है। आत्मस्वरूप एक होता है, इसलिए आत्मस्वरूप की सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, भावुक आदमी की संत की सेवा करना चाहिए, है उसके परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहिए, सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं जो भी भाई संतों में सेवा करना चाहता है ज़रूर कीजिए, और मेरी कोशिश रहती है, और जहाँ पर हो सके, जिस प्रकार हो सके संतों की सेवा कीजिए। और कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं ये बताता हूँ, कहीं कहीं संतों में आवश्यकता होती है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कच्ची पहाड़ों में कुटिया होती है, कहीं कहीं ऐसा देखा हूँ महाराज जी। एक संत हमें मिले थे अभी, जिनका पैर एकदम पूरा का पूरा गल चुका था, उनका पैर कटाने पे आ गया, सच्ची घटना है। अभी काशी में महादेव के गया था, एक का तो पूरा इन्फेक्शन हो चुका था, उनको तो हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया मैंने तुरंत ही। एक का पैर पूरा और गला हुआ था, और उन्होंने कहा आज उनका प्रारब्ध पूरा हुआ है। जब मैं उनको दोनों को हॉस्पिटल लेकर गया, उन्होंने, मतलब मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, और उनके जो चेहरे पे मुझे सेवा करके जो खुशी मिलती है ना, वो जीवन में मुझे लगा, जीवन में असलियत में मैं जो काशी इसीलिए गया था, महादेव ने मुझे इसीलिए बुलाया था। महाशिवरात्रि के दिन की बात बता रहा हूँ। जो सेवा में आनंद मिलता है, मैं लोगों को कहता हूँ, वो किसी में नहीं मिलता। सही है।
सेवा इस परमात्मा ने 3 शक्ति दी है मनुष्य के लिए, करना और जानना और मानना। अब करना क्या है और जानना क्या है, मानना क्या है। इस शरीर से करनी है सामने वाले की सेवा, चाहे वो कोई भी है। हमारे पास में आएगा, अतिथि रूप है, उसकी सेवा करो। हाँ, करनी है सेवा और जानना है स्वयं को। तुम शरीर नहीं हो, स्वयं को जानो आप क्या हो। आप हैं क्या? आप ईश्वर के अंश हैं, आज भी हैं और पहले भी थे और सदा रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और मानना है ईश्वर को, मानना है राम को, मानना है श्याम को। हर हर महादेव, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। जैसे कि महाराज जी ने कहा, और हमें महाराज जी की सत्संग किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। आज आपने सत्संग में क्या पाया, कौन से मार्ग को अच्छा लगा, मुझे ज़रूर बताना। संतों में जो सेवा कर रहे हैं उनके सभी का धन्यवाद कर रहा हूँ। जो भी सेवा करना चाहता है वो स्कीम पे कर सकता है और करना चाहिए, करते रहना चाहिए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय सिया राम, जय सीताराम, जय गुरुदेव, जय महाराज जी की, जय महाराज जी। सत्संग